दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग और आज की वीडियो में मैं सरप्राइज तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लिवर किंग के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं और मैंने अपने थॉट्स बताए हैं आपको उनके बारे में। मतलब आई थॉट कि वो जो सारा लाइफस्टाइल वाला पार्ट है इट वाज वेरी गिमिकी, क्योंकि उनकी रेंज एंसेस्ट्रल सप्लीमेंट्स की जो वो बेचते हैं उन्होंने पूरा पर्सोना बनाया। और अब डेरिक हैं जो मोर प्लेट्स मोर डेट्स वाले, उन्होंने एक वीडियो बनाई, लाइक अ वेरी लॉन्ग वीडियो। उसमें बड़ा क्लियरली इंडिकेटेड है कि एक्चुअली लिवर किंग जो अपने आप को कहते हैं कि इज कंप्लीटली नेचुरल, उनकी पूरी पोल खुल गई है। कुछ लिस्ट ऑफ ईमेल्स हैं जो उनकी वीडियो में थी, आज हम वही डिस्कस करेंगे क्या चीज है क्या नहीं, क्या साइकिल लेते हैं, क्या डाइट लेते हैं। सो विल गो ओवर दैट पार्ट। सो विल ट्राई कि जो हमारे आज बंधु हैं वीडियो देख रहे हैं काफी चीजें आपको समझ में आए। लेकिन उससे पहले बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो एक दो चीजें मेरे दिमाग में, जो ये फेक नैटी वाला सिस्टम होता है ना, ये पता मुझे मतलब ये मुझे बहुत दुखी करता है। दुखी नहीं मतलब मुझे गुस्सा आता है। अब वो इसलिए आता है क्योंकि मान के चलिए कोई एक बंदा है नेचुरल है, ठीक है, और वो काफी टाइम से वर्कआउट कर रहा है, अच्छे से करता है, अच्छा लाइफस्टाइल है, तो हम नॉर्मली देखते हैं भाई के रिजल्ट्स कैसे आए। ने देखा हम समबडी जो 3-4 महीने में दुनिया भर का साइकिल लगाता है, नहीं लूज लाइक हम एब्सोल्युटली अमेजिंग, अच्छा खासा मास गेन होता है, बॉडी फैट ड्रॉप होता है। और देन दिस गाय हु इज नेचुरल, उसको लगता है कि यार मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा, क्योंकि काफी लोग बोलते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। आजकल नया वर्ड आया ना जेनेटिक्स, लोग बोलते हैं भाई मेरा जेनेटिक्स बहुत सुपीरियर है विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट दैट एक्चुअली मींस। तो ये एक डिसर्विस हो जाती है फॉर ऑल द नैटी एथलीट जिनको नेचुरल रहना, क्योंकि लगता है कि मुझ में कुछ कमी है, जबकि होता कुछ नहीं। द अदर गाइज एक्चुअली टेकिंग अ शिट टन ऑफ स्टेरॉइड्स, जो कि जैसे ये हमारे लिवर किंग भाई साहब, ठीक है। अब देखते हैं इनका साइकिल क्या है, ये बोलते क्या है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट के इश्यूज हैं, गट इश्यूज हैं, फैटी लिवरी कंडीशन है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, ओनली फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, हर रोज एक मैसेज आता है फॉर साइकिल के लिए, आई डोंट डू प्रेप कोचिंग, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सिर्फ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, कंप्लीटली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, फैट लॉस, यू मोस्ट वेलकम। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये अभी ईमेल क्या है, लिवर किंग ने लिखा है कि किसी प्रेप कोच को। इस ईमेल है, इसमें ये लिख रहे हैं कि अपने गोल्स के बारे में बता रहे हैं कि as it relates to my goals, I'm the face of several brands including ancestral supplements, so I've just hired a team to build the Liver King brand with the goal of 1 million followers by March 2022, and I'm pouring ridiculous resources into making this happen, including hosting a video guy that will be living in my guest house and a film crew that will be filming 7 days a month. Stated, I have to stay in great fucking shape year round, maybe take 1 or 2 months off a year. Here's a clip of currently looking. So ये Liver King वाली इन्होंने हमने बताया कि what is actually looking forward to. So आगे बताते हैं, I've been working out for 35 years. I know how to eat, train, rest and recover. I even have a hard shell hyperbaric chamber at my house. Mostly जो hyperbaric chambers हो, जिन लोगों को नहीं पता, it's for oxygen therapy और what not, मतलब बड़ी सारी चीजें हैं जो इसमें, लेकिन वो अभी हमारे लिए important नहीं है because we are like moving to the juicy stuff here. लेकिन ऑफ कोर्स इज वेरी सीरियस अबाउट इट। लेकिन अब आगे देखो अब क्या लिखा है। सो कहता है बट एज आई रीच्ड माय मिड 40s इट्स गेटिंग हार्डर एंड द बैक फैट फकिंग किल्स मी। ओके, टू सपोर्ट दिस एग्जॉस्टिव एफर्ट्स आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड टेकिंग ओमनीट्रोप. ओमनीट्रोप इज बेसिकली ग्रोथ हार्मोन. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, डोंट वरी. द 5.8 मिलीग्राम वायल्स फ्रॉम एम्पावर फार्मेसी, 11K USD पर मंथ. तो भाई साहब कितना हो गया, ऑलमोस्ट 9-10 लाख रुपए का डोसेज इनका ग्रोथ हार्मोन का है, क्योंकि जो रियल ग्रोथ हार्मोन है, जो फार्मास्यूटिकल ग्रोथ हार्मोन है, इट्स लाइक वेरी 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 एक्सपेंसिव। और ये आप सामने दिख रहे हो, तो which is 4 vials per week, 16 vials per month. I don't know if shit is grossly underdosed or what, but I have been taking 2 vials per week and my IGF-1 is only at 139. Don't worry, I'll explain IGF-1 क्या है, वो भी बता देता हूँ। लेकिन अगर किसी को रियल IGF-1 लेना हो, it's like very very tough, वो बड़ा मुश्किल होता है, it's like very very expensive. So my doctor told me that I could double it in an effort to get the upper 200 low 300. That's a good range, I guess 55 से 350 के आसपास ये रेंज होती है IGF-1 की। तो if somebody is on a lot of GH या IGF-1 काफी ले रहे हैं, तो ऊपर थोड़ा नंबर होना चाहिए, स्पेशली इतना IGF-1, मतलब $11,000 हर महीने ग्रोथ हार्मोन पे खर्चने के लिए टॉप ओलंपिया बॉडी बिल्डर्स भी नहीं करते होंगे। रीजन क्योंकि इतना अफोर्ड करना उनके बस की बात है ही नहीं है। ओनली लाइक पीपल हु आर लाइक रिच दे कैन डू इट, लाइक सुपर रिच। ओके, सो अब बात करते हैं कि ये ले क्या रहे हैं। लेकिन बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस और फॉर द जर्नल डिस्कशन, ताकि आप लोगों को पता हो कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो पहले बात करते हैं GH की, ग्रोथ हार्मोन की। इसको जैसे ग्रोथ हार्मोन को बड़े लोग पेप्टाइड्स ही बोलते हैं। तो पेप्टाइड्स बेसिकली होते क्या है? तो पेप्टाइड हार्मोन्स वो चीज होती है जिनके मॉलिक्यूल्स पेप्टाइड्स होते हैं। लेकिन अगेन पेप्टाइड्स होती क्या है? तो पेप्टाइड्स होती क्या है? शॉर्ट चेन्स होती हैं अमीनो एसिड्स की, जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और जो लॉन्ग चेन अमीनो एसिड्स जो है उनको हम प्रोटीन्स बोलते हैं। तो बेसिकली चेन का थोड़ा डिफरेंस होता है, शॉर्ट चेन, लॉन्ग चेन। सो जैसे अगर जो 20 अमीनो एसिड से कम की चेन होती है उसको ऑलिगोपेप्टाइड्स बोलते हैं, जिसमें आप डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड्स ही बोल सकते हो। समझ के मतलब मोस्टली ये फर्क है, लंबी चेन हो गया प्रोटीन और जो छोटी चेन हो गई पेप्टाइड्स हो गए, ठीक है। तो हम जैसे बात की जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो ग्रोथ
जो नामी ग्रोथ है, जो ग्रोथ फैसिलिटेट करता है, सेल प्रोडक्शन, सेल रीजनरेशन में इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर आपको याद हो, अपने बड़े पहले एक मेसी की वीडियो बनाई थी जिसमें बात की थी कि जो मेसी थे वो जब बहुत छोटे थे तो उनको ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी थी, तो अगर उनको उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस ना दिए जाते तो मेसी इस टाइम पे 4 फुट 7-8 इंच से ज्यादा ना होते और इट वुड वेरी डिफिकल्ट जो मेसी आज हमें पता है वैसे होते। तो जिनमें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी होती है वहां पे ये मेडिकली यूज होता है। अब जीएच क्या करता है? जीएच बेसिकली IGF-1 की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, और जब IGF-1 बढ़ रहा है तो जो ग्लूकोज है, फ्री फैटी एसिड्स है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी ब्लड में बढ़ जाती है, तो मतलब कहीं ना कहीं फैट लॉस के काम भी आता है। तो इसके लिए कुछ बॉडी बिल्डर्स को यूज करते हैं। तो ये बात होगी आपका ग्रोथ हार्मोन। बात है IGF-1 पे, क्योंकि इनके साइकिल में ये चीज बहुत ज्यादा है। सबसे पहली चीज है IGF-1 LR, ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। चीज क्या है? तो IGF-1 इसको बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इसको सोमेटोमेडिन C भी बोला जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो इंसुलिन की तरह होता है, इसलिए इसको IGF-1 बोला जाता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। और ये चाइल्डहुड ग्रोथ में और अडल्ट्स में एनाबॉलिक इफेक्ट्स के लिए बड़ा जाना जाता है, इसलिए बड़े सारे बॉडी बिल्डर्स IGF-1 यूज करते हैं। लेकिन जैसे पहले बोला, IGF-1 असली मिलना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि जो बड़ी कम कंपनीज बनाती हैं और मिलता भी लाइक सुपर डुपर एक्सपेंसिव। इसलिए लोग GH काफी ज्यादा यूज करते हैं और देखते हैं भाई थोड़ा IGF-1 सीक्रेट हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि IGF-1 फेक बहुत ज्यादा मिलता है। तो आप जो ये यूज कर रहे हैं बेसिकली वो IGF-1 LR3 है, क्या LR है बेसिकली। और क्या मतलब हो गया इस चीज का? तो देखिए स्ट्रक्चरली थोड़ा डिफरेंस होता है IGF-1 और आपका IGF-LR3 में। जो इसका अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है तो इसके थर्ड पोजीशन में अमीनो आर्जिनाइन होता है, और जो नॉर्मल IGF-1 है वहां पे ग्लूटामिक एसिड होता है। और एक और चीज होती है, कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस और भी होते हैं कि जो इसकी चेन होती है उसमें ऑलमोस्ट 83 अमीनो एसिड्स होते हैं और IGF-1 में 70। लेकिन इतना सारा काम दाम हम करते क्यों है? इसलिए क्योंकि इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और इसकी हाफ लाइफ काफी इंक्रीज हो जाती है। जो IGF-1 LR है इसकी हाफ लाइफ ऑलमोस्ट 20 से 30 घंटे होती है, और जो आपका नॉर्मल IGF-1 है वो 12 से 15 घंटे होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे अगर आप नॉर्मल IGF-1 यूज कर रहे हो, डोसिंग फ्रीक्वेंटली करनी पड़ेगी दिन में, अगर आप काफी बड़े अमाउंट्स ले रहे हो IGF के, जो कि लिवर किंग ले रहे थे और या ले रहे होंगे, ऑफ कोर्स ही ले रहे होंगे। और जब ये IGF-1 LR3 टाइप चीज है तो हमें दिन में एक ही बार अगर ले लो तो उससे काम चल जाएगा। मैं आपको ना ग्रोथ हार्मोन की एक और चीज बताना चाहता हूँ। जैसे जो ग्रोथ हार्मोन सीन में आया था पहले, तो 2004-2003 तक लोगों को पता भी नहीं होता था इसके बारे में, तो बड़े सारे एथलीट्स यूज करते थे और पता नहीं चल रहा था। तो जैसे जब एक्सरसाइज करते हैं, तो जब इंटेंस एक्सरसाइज करते हो तो 15 से 30 मिनट तक बड़ा अच्छा ग्रोथ हार्मोन स्पाइक आता है। लेकिन जब आप आर्टिफिशियली लेते हो तो स्पाइक आप काफी हद तक कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसलिए एथलीट्स लेते हैं इसको, मोस्टली प्री वर्कआउट भी, कुछ लोग पोस्ट वर्कआउट भी, कुछ लोग सोने से पहले भी, डिपेंडिंग अपॉन। इसका कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिनल यूसेज नहीं है ना, ये जिसको जैसा सूट कर गया वो ले लिया। लेकिन ये फंडा होता है कि जो हम नेचुरली ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करते हैं अच्छी नींद के साथ, बाकी चीजों के साथ, जब आप आर्टिफिशियल ले रहे हो तो भाई आपका ग्रोथ हार्मोन तो ऊपर ही ऊपर है। अब अगला है आपका CJC12। अब CJC विद IMAP बोलते हैं, तो बेसिकली CJC1295 एक पेप्टाइड है, मेरे ख्याल से वही होगा। LMAP बोल रहे हैं, बेसिकली लैप्रोमिलिन का कॉम्बिनेशन यूज होता है, बड़ा पॉपुलर कॉम्बो है। तो ये चीज क्या है? तो CJC1295 एक पेप्टाइड है, जिसने पेप्टाइड आपको पहले एक्सप्लेन किया। तो जो इसका ओरिजिनल इजाद था वो इसलिए था ताकि जो डिजीजेस है उनको हम ट्रीट कर सकें इससे। लेकिन देखा यह गया है कि जो एथलीट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में CJC1295 बहुत हेल्प कर रहा है। तो ये पेप्टाइड कैसे काम करता है? ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर करता है और IGF-1 लेवल्स इंक्रीज करेगा। IGF-1 लेवल्स इंक्रीज होंगे तो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर कंट्रोल, तो मतलब बॉडी फैट कम होना, मसल मास ज्यादा होना, ये सब चीजें होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए यूज कर रहे हैं। अब इसके साथ में जो लैप्रोमोलिन यूज कर रहे हैं, देखिए जो लैप्रोमोलिन है ये बेसिकली एक हार्मोन सिक्रीटागॉग है। सिक्रीटागॉग का मतलब ये होता है कि जब ये ब्लड स्ट्रीम में डालते हो तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को फोर्स करता है कि भाई हार्मोन थोड़ा सा आप निकालिए। इसका थोड़ा और काम भी है, जैसे कॉग्निटिव स्किल्स हो गई, पेन रिलीफ हो गया, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे भी यूज होता है। तो इसलिए जो इसका कॉम्बिनेशन है ये काफी सारे बॉडी बिल्डर्स हैं या स्ट्रेंथ एथलीट्स हैं या फिर एथलीट्स भी जनरली यूज करते हैं, क्योंकि आपको दोनों फंक्शन मिल रहे हैं। लाइक कई बार पेन एलिविएशन पार्ट भी मिल रहा होता है और जो IGF-1 पार्ट करता है वो भी कोई चीज होती है। अगला पार्ट देखते हैं क्या करते हैं। अगला है आजकल का सबसे फेवरेट, उसका नाम है आइब्यूटामोरेन। इसको अगेन ये भी एक ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटागॉग है, और इसका मैं दूसरा नाम बोलूंगा तो बड़े लोग बोलेंगे अरे यार ये तो हमारे जिम में भी यूज होता है, लाइक MK677, मतलब मोस्ट पॉपुलर साम्स। बस एग्जैक्टली मतलब साम है नहीं है, लेकिन साम्स बोला जाता है इसको। तो ये भी हमारे जो लिवर किंग भाई साहब हैं वो यूज करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ ग्रोथ हार्मोन की तरफ इनका बहुत रुझान है। इसकी दिक्कत आगे क्या होगी वो बताता हूँ आपको मैं आगे। तो फिर इनके पास है ओमनीट्रॉप। ओमनीट्रॉप कब से ले रहे हैं? He's been taking this for 6 weeks। तो ओमनीट्रॉप एक बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है, मतलब ग्रोथ हार्मोन की। तो मतलब ये ग्रोथ हार्मोन भी ले रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटागॉग
भी ले रहे हैं और ये IGF-1 भी ले रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से आपस में कुछ चीजें खराब हो रही है इनकी, क्योंकि तभी ये किसी कंसल्टेशन ले रहे थे कि इतना कुछ लेने के बाद भी इनके IGF-1 लेवल जो है व्हाई दे नॉट वेयर दे शुड बी। तो उसके बाद अगला वाला पार्ट क्या है इनका, अभी ले रहे हैं टेस्ट सिप 0.6 cc पर वीक। अब डिपेंड करता है कि कितने mg पर cc है, लेकिन अगर क्रूज डोज है तो 100 से 120 मिलीग्राम पे होना चाहिए। डेका भी ऑलमोस्ट इतना 100 से 120 मिलीग्राम होना चाहिए। और विंस्ट्रॉल क्या है 50 मिलीग्राम पर डे जस्ट स्टार्टेड दिस। ओके, अब पता नहीं विंस्ट्रॉल ऐड करने का मतलब क्या था, मे भी हो सकता है प्री वर्कआउट ऐड करें। आगे क्या बोल रहे हैं, माय ब्लड शुगर एवरी मॉर्निंग इज अराउंड 74, इंसुलिन आर ग्रेट बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिकली फिट एज फक, सो आई थिंक सम डॉक्स थिंक माय इंसुलिन इज टू low, but I think it's because I'm very insulin sensitive because I work out like a fucking maniac. That is, I train twice a day, 6 days a week, and walk 10 to 12 miles on my rest day. So can you help me dial my PD and growth hormone protocols to maximize results? अब आगे कहते हैं, you'll see my healthy labs back on 5 to 12 look pretty normal, like, except IGF-1 and GH are always non-existent. My recent lab shows some serious concerns, probably the Winstrol, but we're discontinuing that in 2 weeks anyhow. SHBG, lipids, E2 are all fucked, but aside from my joints, I'll feel pretty good. So mostly, like, if we talk about estrogen E2, अगर वो इट्स लाइक टैंक बहुत कम है तो योर जॉइंट्स डेफिनेटली वुडंट बी फीलिंग गुड। और व्हाट आई कुड एट्रीब्यूट इज, जैसे टेस्ट और डेका है और उसके बाद विंस्ट्रॉल ऐड किया है, क्योंकि जो डेका है वो एरोमेटाइज नहीं होता, विंस्ट्रॉल है इट डजंट एरोमेटाइज एज वेल, और जो टेस्ट है इट डज एरोमेटाइज ताकि हम एक बेसिक लेवल का एस्ट्रोजन मिल जाए, लेकिन स्टिल डिफिकल्ट टू बोलना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि और भी बड़ी सारी चीजें हैं दैट इन द इक्वेशन, लेकिन हेल्दी एस्ट्रोजन लेवल्स आर इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ IGF-1 के बारे में, प्रॉब्लम क्या हो सकती है IGF-1 के बारे में। तो अभी हमारे पास काफी सारा ऐसा एविडेंस आ रहा है कि ये देखा जा रहा है कि सर्कुलेटिंग IGF-1 लेवल्स जो हैं और कैंसर अलग अलग टाइप का, जैसे प्रोस्टेट हो गया, कोलोन हो गया, इस टाइप के कैंसर्स का लिंक इसके आस में है। तो एक एडवाइस क्या होगी आप में से जो कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर्स है, और आई नो कि हमारे इंडियन बॉडी बिल्डिंग सीन है, यहाँ पे भी ग्रोथ हार्मोन बड़े ही हेविली अब्यूज किया जा रहा है। तो अगर आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है तो शुड बी लाइक वेरी 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 कंजर्वेटिव विद योर ग्रोथ हार्मोन डोसेज, क्योंकि पता स्पेसिफिकली स्पीकिंग ये फिजिक के लिए उतना नोटिसेबल कुछ खास करेगा नहीं, लेकिन जो अंदर की चीजें होंगी ना उनके लिए बड़ा सारा नोटिसेबल पार्ट कर सकता है। तो इसके लिए ध्यान रहे किसी को अगर फैमिली में कैंसर है तो ग्रोथ हार्मोन इज लाइक नॉट अ वेरी गुड वे टू गो अबाउट योर बॉडी बिल्डिंग गोल्स। आगे देखते हैं, इन्होंने अपनी डाइट के बारे में डिस्कस भी किया, तो लेट्स डिस्कस दैट पार्ट। ये डाइट क्या है, तो डाइट देखते हैं क्या है। 6 AM वेक अप, वॉक टू द लेक barefoot, sun gaze and have morning coffee, review the books for my company is good। अच्छा दिन की शुरुआत है, मैंने पहली बार कई बार बात बोली, if somebody is looking to maximize testosterone naturally, तो आप सुबह बाहर निकलें तो सन रे जब आपकी आंखों में पड़ती हैं तो आंखों सिग्नल दिमाग पे जाता है कि ठीक है दिन शुरू हो गया है। जब दिन शुरू हो गया है तो डोपामीन और टेस्टोस्टेरोन दे लाइक ऑफ्टन वेरी इंटरवाइंड, तो सारा एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन बॉडी में शुरू होती है व्हिच काइंड ऑफ वेक्स यू अप रियली नाइसली और वेरी गुड फॉर हार्मोन प्रोडक्शन। तो नो मैटर हाउ मच इट इज टेकिंग, लेकिन स्टिल दिन की शुरुआत अच्छी है। अब क्या है, 7 AM पहला वर्कआउट 1 है, तो यू फॉलो वेस्ट साइड कॉन्जुगेट एंड कस्टमाइज द प्रोग्राम एज नीड। सो वेस्ट साइड जो जिनको नहीं पता, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पावर लिफ्टिंग जिम्स इन द वर्ल्ड। अभी जो इनके फाउंडर थे, मेरा नाम दिमाग से निकल गया, लुई सिमंस जस्ट पास्ट हुए कुछ टाइम पहले। और ये जिम ऐसा है कि आप यहाँ मेंबरशिप लेके ट्रेन नहीं कर सकते, मतलब ये तो चलो उनका सिस्टम है वेस्ट साइड कॉन्जुगेट सिस्टम, लेकिन वेस्ट साइड बारबेल इज लाइक इनवाइट ओनली जिम, अगर इनवाइट किया जाएगा तभी ट्रेन कर सकते हो, ऐसा नहीं। सो लाइक प्रीटी बैड एस जिम। और आप क्या करते हैं, टेक द फर्स्ट डोसेज ओमनीट्रॉप राइट बिफोर दिस वर्कआउट, तो अपना ग्रोथ हार्मोन का डोसेज ले रहे हैं पहले वर्कआउट के पहले, तो पीपल टेक इट प्री वर्कआउट, नॉट अ प्रॉब्लम। अब 9 AM मील 1 क्या, 45 ग्राम प्रोटीन शेक, ओके लिवर किंग भी प्रोटीन शेक लेते हैं, इंटरेस्टिंग, विद कोल्ड मिनरल water, 60 gram dextrose, 100 gram whole Greek yogurt, 30 gram maple syrup, 4 farm fresh eggs, 5 gram creatine, 10 gram collagen, 30 gram almond butter, 20 घी बहुत बढ़िया चीज है, घी यूज करते हैं लिवर किंग भाई, नाइस। 5 gram red mint salt, 2 ounces of red meat, so pretty big meal। अगर इनको पच रहा है तो more power to him। I don't see any reason यहाँ पे झूठ लिखने की कोई चीज, क्योंकि ईमेल है। अब एक आपको बात बता देना चाहता हूँ, आजकल जैसे सॉल्ट के पीछे बड़ी सारी चीजें आ रही हैं कि यू शुड टेक हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सारे बहुत बढ़िया सॉल्ट है, लेकिन जो एक ट्रेस मिनरल आयोडीन है जो कि पहले सॉइल्स में बहुत सारा होता था, अब वो नहीं रहा, तो इसके लिए डोंट टेक अवे जो आपका आयोडाइज सॉल्ट है बाहर अपनी इक्वेशन से, इट इज गुड टू हैव आयोडाइज सॉल्ट। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद 1:30 PM ही वर्क्स आउट, ओलंपिक लिफ्टिंग एंड मेटकॉन, I take the second dose of Omnitrop right before this workout. So as you can see, lifestyle जबरदस्त है, मतलब he works out a lot, दो टाइम वर्कआउट हो रहा है। फिर 2:30 PM एक दूसरा मील है, 45 ग्राम प्रोटीन शेक, सेम 60 ग्राम डेक्सट्रोज, 100 ग्राम होल ग्रीक योगर्ट, 60 ग्राम मेपल सिरप, 4 फार्म फ्रेश एग्स, 5 ग्राम क्रिएटिन, 10 ग्राम कोलेजन, 30 ग्राम आम बटर, 20 ग्राम घी, ऑलमोस्ट सिमिलर मील है। देन 2 to 4 ounces of raw liver, 30 ग्राम of raw bone marrow, फिर मीटिंग एंड फोन कॉल 4:30 PM पे क्या, 12 ounces of full fat red meat,
ग्राउंड किसी भी टाइप का ग्राउंड वागू और शॉर्ट रिब्स एंड 100 to 200 ग्राम स्वीट पोटैटोज। उसका 5:30 to 6:30 PM फोन कॉल्स हो गए। 6:30 to 7 PM क्या हो गया, वॉकिंग विद वाइफ, वेरी रोमांटिक, बहुत अच्छी बात है। 7 to 7:30 PM emails। 7:30 to 8:30 PM spend time with boys, usually go to the theater room to watch a Marvel movie or play games। 8:30 PM take the third dosage of 4-minute drop and wait 30 minutes, have 30 gram protein shake and 2 ounces of red meat and get ready for bedtime। so 9 बजे सो जाते हैं। okay, so diet is pretty dialed in। diet में तो कोई मतलब the way ही मतलब जैसे एटलीस्ट ये पार्ट सही है कि जैसे प्रीच करते हैं उस हिसाब से दिस हाउ आई ईट, दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई ईटिंग, सो दिस इज गुड टू नो। सप्लीमेंट्स की बात करें तो थायराइड सप्लीमेंट, हार्ट सप्लीमेंट, बीफ ऑर्गन सप्लीमेंट, इतने ऑर्गन खाने के बाद भी सप्लीमेंट लेने का मतलब बनता है। बोन मैरो, NAC टूडका ये लिवर के लिए, बिकॉज आप एक ओरल एक स्टेरॉइड ले रहे हो, विंस्ट्रॉल है, विच इज लाइक रेडी लिवर टॉक्सिक, उसके लिए ये चीज ली जाती है। क्रिएटिन एंड प्रोटीन पाउडर, आई डोंट सी द रीजन ऑफ टेकिंग प्रोटीन पाउडर, लेकिन स्टिल ये ले रहे हैं, गुड फॉर हिम और दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर हिम। ठीक है, सो लाइक दिस इज व्हाट वी हैव इनको लेके। सो व्हाट वी कैन से इज कि अगर एनाबॉलिक यूसेज की बात की जाए अगर इनको देखे तो ये ही इज लाइक रियली हैवी ऑन द ग्रोथ हार्मोन साइड। और आई वुडंट बी सरप्राइज अगर जो इनके जो एब्स हैं वो एक एब इम्प्लांट टाइप चीज हो। तो अगर आप देखोगे ये कोई नई चीज नहीं है, पीपल डू दिस ऑल द टाइम। अपना ब्रांड बनाने के लिए वो ऐसी बातें बोलेंगे आपको जो कि अनबिलीवेबल लगे। देखिए, अगर आप ऐसे इंसान को देखते हो जो कि आपको लग रहा है भाई ये तो बड़ा ही कमाल का, ही लुक्स लाइक अमेजिंग एंड दिस एंड दैट, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, मैं देखता हूँ बड़े सारे लोग तो गलत तरीके से अप्रोच करते हैं। अगर कोई उनको बोलेगा कि भाई ये नेचुरल नहीं है, दे विल गेट ऑफेंडेड। पता क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इस बंदे ने रे ऑफ होप दी थी, लेकिन मोस्टली सब चीजें झूठी होती है। आजकल सोशल मीडिया पे लाइक एवरीबडी वांट्स eyeballs आएंगे तो यू मोनेटाइज स्टफ। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मोनेटाइजिंग स्टफ, क्योंकि अगर कोई टाइम लगा रहा है सोशल मीडिया पे, इन्फॉर्मेशन पुट आउट कर रहा है, कंटेंट पुट अप कर रहा है, तो अगर कोई चीजें बेच रहा है दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कब आती है? जब डिसीटफुल क्लेम्स होते हैं, जैसे लाइक ही प्रमोट्स कि भाई मेरी बॉडी ऐसी बन जाएगी, आप ऐसे खाओ, मेरे सप्लीमेंट्स लो। दैट्स नॉट लाइक वेरी जेन्युइन थिंग। लेकिन आई होप यू गेट द आइडिया कि सोशल मीडिया को देख के अपनी प्रोग्रेस गॉज मत करो, सोशल मीडिया को देख के अपनी लाइफ गॉज मत करो, सोशल मीडिया रिलेशनशिप्स देख के अपने रिलेशनशिप्स गॉज मत करो। सोशल मीडिया में बहुत ही कम चीजें हैं जो कि सही है और आपको उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। बहुत लंबी हो गई। I'll see you next time. Till then, bye.